एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे जो आप ऑब्वियसली आपको टाइटल पे से तो पता चल चुका होगा कि हम कहाँ पे इस टाइम में एक्सप्लोर करने के लिए आए। दैट इज़ नन अदर दैन मालवन बीच, जो कि कोकन कोस्टल एरिया में आता है। और इस बीच के बारे में बोलने के लिए ये कंपैरिजन किया जाए, जैसे हम लास्ट मंथ में गोकर्णा गए थे, सेम टाइम यहाँ का जो क्लाइमेट है एज़ कम्पेयर टू गोकर्णा इज़ क्वाइट ह्यूमिड। तो मैंने भी वो ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। सो यू हैव टू कैरी कंफर्टेबल क्लोथ्स विद योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जैसे गोकर्णा के लिए आपको ज़्यादा अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्ट की, प्राइवेट इसमें, या आप खुद का व्हीकल भी लेके जा सकते हो, ट्रेन भी अवेलेबल है, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल फॉर गोकर्णा। बट व्हेन इट कम्स टू दिस बीच, दैट इज़ कोकन कोस्टल एरिया और दिस मालवन बीच, यू हैव टू हैव योर ओन व्हीकल, और आपको जुम कार वगैरह कुछ तो हायर करना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेन फैसिलिटी। इफ़ दे हैव, बट स्टिल आपको कुछ अच्छा वाला, जैसे कि वहाँ पे थोड़ा सा वेदर अच्छा था, वहाँ पे आपके लिए कंफर्टेबल है कि हायर नहीं किया तो भी आप घूम सकते हो वगैरह, या बाइक हायर कर सकते हो। बट इन दिस केस वी डोंट हैव एनी ऑप्शन लाइक दैट। सो जो कंफर्टेबल ट्रैवल है उसके लिए यू शुड हैव योर ओन व्हीकल। आपका अगर बजट लो है या आपको एक बजट ट्रिप करना है, उसमें हमने जो प्लान किया था उसमें थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट लगा था, और 11 आवर पे हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया कि टू फाइंड आउट द अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ एंड ऑल। बट फॉर्चुनेटली वी गॉट दिस ऑप्शन कॉल्ड मैत्री निवास, जहाँ पे फूड एंड ऑल स्टफ इज़ नॉट देयर, बट द अकोमोडेशन अच्छा खासा है। ओके, तो हमने क्या प्लान किया है कि बेस्ट वे जो हमें चाहिए वो वाला फूड हमने खुद कैरी किया, और आफ्टर दैट वी हैड वॉट एवर वी वांट पार्सल करके, ठीक है। सो दैट्स अनदर थिंग। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप पीछे देख सकते हो या आगे भी देख सकते हो, आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो पॉइंट था क्लाइमेट। देन अनदर वन इज़ कि जो ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, उसके बारे में जैसे कि मैंने बोला कि हमने हमारा खुद का व्हीकल लेके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, खुद का व्हीकल लेके हमने थोड़ा सा ट्रिप को कंफर्टेबल रहे, और ड्यू टू दिस कि सेफ्टी एंड जो कोरोना के प्रिकॉशंस हम जब से ज़्यादा ले सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू हमने प्लान किया था कि वी शुड गो विद द प्राइवेट व्हीकल और आवर ओन व्हीकल। एंड अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर इज़ कि यहाँ पे अगर आपको अकोमोडेशन का करना है तो बेस्ट थिंग कि आप पहले से ही प्री एडवांस करके रखो। इफ़ इन केस आप वो नहीं कर पाते हो, देन गो टू MTDC साइट। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट के इसमें अच्छे खासे अकोमोडेशन की चांसेस है। एंड लास्ट ऑप्शन जो हमें भी लास्ट था एक्चुअली, दैट इज़ कि हमने गूगल थ्रू ट्राई किया, एंड हमारे जो फ्रेंड रिकमेंडेशन है या हमारे जो इसके पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आके गए हैं, उनसे हमें एक रेफरेंस मिला, दैट इज़ कॉल्ड एज मैत्री निवास, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज़ मैत्री निवास। ओके, so this place is quite affordable, and another best thing is कि यहाँ पे like $1000 में आपको नॉन AC वाला रूम मिल जाएगा। AC चाहिए तो आपको वो आई गेस 1500 में कुछ तो मिल जाएगा, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जितने भी ज़्यादा थोड़े से जीन्स या डेनिम काइंड ऑफ क्लोथ्स है ना, डोंट कैरी देम विथ लाइक, वो ज़्यादा कैरी मत करो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे मतलब उतना आप एंजॉय भी कर पाओगे, और इस इतने ह्यूमिड कंडीशंस में आप उतना कंफर्टेबल रहोगे इन दस क्लोथ्स। ओके, सो बेसिकली जितने ज़्यादा कंफर्टेबल कॉटन मेड या जितने कोजी कपड़े कैरी कर सकते हो, कैरी देम अलॉन्ग विथ यू ओनली। नाउ हाँ हेलो, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आज का प्लान है हमारा, वो एक्चुअली बहुत सारा एक्साइटमेंट है, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट है। आई डोंट नो कि आप अभी वो इस चीज़ को मैं कितना रिवील करना चाहूँगा, लेकिन वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड द थिंग्स विच वी गॉट, यहाँ पे एक अच्छा सा पैकेज हमें मिला है, एक्चुअली पैकेज डील मिल चुके हैं, बिकॉज वी आर 5 पीपल। सो थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स या फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे जितने भी राइड्स है, इंक्लूडिंग स्कूबा डाइविंग, वो सब एक अच्छे खासे पैकेज में हमें मिली है। लेट्स सी, मेरा वो स्कूबा डाइविंग का, बनाना राइड का, जो मैंने इसके पहले भी किया था बनाना राइड, बट द स्कूबा डाइविंग वाला एक्सपीरियंस इज़ लाइक न्यू टू मी।
उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट थिंग वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसका भी वो क्लिफ प्रोवाइड करता है एंड यू डोंट हैव टू कैरी योर मोबाइल अलॉन्ग विद यू। हमारे जो 5 पर्सन है उसमें से पर्सन है उनमें से एक का ही हम मोबाइल कैरिंग करें। रेस्ट ऑफ द थिंग्स और द वैल्यूएबल्स वी विल बी कीपिंग इन आवर रूम्स ओनली। एंड लेट्स सी वो एक्सपीरियंस कैसे रहता है। उनका ऐसा कहना है कि आफ्टरनून के बाद वहाँ पे नहीं जा सकते हो। अर्ली मॉर्निंग लाइक 9:15 9:30 तक वो आपको कॉल करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। अभी जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 9:15 हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो राइड करने वाले पर्सन है जिनके साथ हमारी डील हो चुकी है, दैट पर्सन आल्सो लाइक ही इज आल्सो केम। सो इट्स टाइम टू गो। किसी पर्सन को अगर स्विमिंग नहीं आता होगा या उसको फोबिया है, फोबिया मतलब वो डरता है पानी से, वो केस में वो बंदा कर सकता है कंफर्टेबली स्कूबा डाइव। ठीक है, उसके लिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। हाँ, प्रॉपर गाइड रहते हैं इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ पे आप कैसे हैंडल करते हो मतलब तो हमारा गाइड रहता है, पूरा सेफ्टी गाइड रहता है, सब सेफ्टी रहता है। ओके ठीक है। प्रॉब्लम नहीं। और जो क्लिप्स वो है वो भी आपको मोबाइल को आप मतलब ट्रांसफ़र करके दे देते हैं। मोबाइल मतलब से हमें एक मोबाइल कैरी करने की ज़रूरत नहीं, हम एक मोबाइल कैरी किया तो भी इनफ है। चलेगा। ठीक है, थैंक यू। So after lot of fun in all the rides, एक अच्छा खासा खाना खाने के बाद, लंच होने के बाद, एक थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, फाइनली आई हैव कम टू दिस एज ऑफ दिस चिवला बीच। एक्चुअली इसका चिवला नाम है, इट्स क्वाइट फनी बट स्टिल इट्स गुड। और आप जहाँ पे देखोगे, सो इफ़ यू कैन सी, सो दिस इज़ अ पोर्शन फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड। यहाँ से लेके यहाँ पे एज को आने के बाद देर इज़ सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ये स्टोन्स एंड ऑल।
It's quite good actually. This kind of remind me of Mumbai only. वहाँ पे मुंबई में आई गेस ये बड़े बड़े लेवल के स्टोन्स है और यहाँ पे छोटे छोटे एंड इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है चलने के लिए, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन ओनली गो, अदरवाइज स्किप दिस पोर्शन. नाउ आई जस्ट हैव टू फाइंड अ प्लेस, एक अच्छा प्लेस जहाँ पे मैं मेरा आगे वाला जो शूट है व्लॉग का वो कर सकूँ. एंड इट्स क्वाइट पीसफुल एक्चुअली. कोई भी बीच पे जाओ जो कि इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, दैट टू इफ़ यू आर गोइंग ऑन ऑफ डेट्स और लाइक इन द वीक डेज, सो अच्छा वाला पीस एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे अगर आप ब्लॉगर हो, राइटर हो, रीडर हो, डोंट नो कि आपकी कौन सी भी जो कुछ भी हॉबी रहती है वो आप अच्छे से परस्यू कर सकते हो ऑन सच प्लेसेस. सो फाइनली आई फाउंड अ प्लेस टू सीट. So this is where I'm going to shoot my vlog now. So अभी का जो मेन इंटेंशन है यहाँ पे ब्लॉग बनाने का, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस सच काइंड ऑफ सनसेट्स while shooting the vlogs and something like that. And the experience that I would like to share over here is actually out of that 5 rides जो हमने डिसाइड किए थे, out of that 5 rides, banana ride, then the another 2 rides were already like completed. Actually वो 3 rides मैंने already complete की थी इसके पहले, but the parasailing and the another one which is scuba dive, इस 2 राइड के लिए मैंने वो जो पैकेज था वो हमने पूरा परचेस किया था. दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल वन. एंड द मेन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर इज़ कि पैरासेलिंग का तो इतना टाइम स्पेंड नहीं रहता है. दे हार्डली टेक यू फॉर लाइक 1 minute और इवन लेस देन दैट. बट इफ़ यू आस्क देम कि मुझे डिप करना है, डिप इन अ सेंस, जब वो यहाँ पे अब वीडियो में भी वो मेंशन कर दूँगा, डीप मीन्स इन अ सेंस कि आप जब ऊपर जाते हो, आफ्टर दैट दे ड्रॉप यू इनसाइड द सी एंड अगेन दे लाइक लिफ्ट अप एंड समथिंग लाइक दैट. जो डीप है दैट इज़ क्वाइट एक्साइटेड थिंग जो आप कर सकते हो. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द पैरासेलिंग. द लास्ट राइड which was obviously scuba dive. Scuba dive is a kind of new experience to me. जहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि when I reached there ना, at that point of time I was not sure कि वक्त मेरे से कितना होगा, because even though I know how to swim, 2-3 महीना स्विमिंग किया था and all that stuff, but when you actually reach to that place ना, it's quite deep and they also train you how to breathe and all that stuff. But still after that also even that also एक अजब लाइक एक थोड़ा सा फियर या थोड़ा सा जो बोल सकते हैं ना कि हम थोड़ा सा घबराते ही है when we actually reach there, because almost everyone that feeling and that experience is new. बट द जो ट्रेनर थे वहाँ पे उन्होंने क्वाइट कंफर्टेबल हमें करवा के दिया. उन्होंने हमें ब्रीदिंग, वहाँ पे ब्रीदिंग का एक पैटर्न है, दैट इज़ कि यू हैव टू ब्रीथ थ्रू योर माउथ ओनली, यू आर नॉट सपोज टू ब्रीथ थ्रू योर नोज. वो आप अच्छे से वो 1 या 2 मिनट में सीख जाते हो. आफ्टर दैट देयर आर 2 साइंस ओवर देयर. वन साइन इज़ दिस वन विच इज़ यू वांट टू गो अप. आप नीचे जाने के बाद आपको ऊपर जाना है, दैट यू कैन शो विद दिस साइन. एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल underwater, then you can mention with this sign. That means कि you're okay, you don't have any kind of problem. So the experience for me scuba dive वाला is kind of meditation. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं underwater meditate कर रहा हूँ. It was that much peaceful. वो जो corals रहते हैं, छोटे छोटे fish रहते हैं या algae वगैरह जो हम जिसको बोलते हैं, नीचे जाने के बाद आपको खुद के जो ब्रीदिंग है उस पर भी मतलब एक काइंड ऑफ फोकस आ जाता है. ओके, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, सो लाइक लीव एवरीथिंग असाइड. आप वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ वो एक्सपीरियंस को अच्छे से
मतलब उसको अच्छे से फील करने के हिसाब से जाओ। आई हैव ऑब्जर्व सो मेनी पीपल वहाँ पे जाने के बाद पैनिक होते हैं, वो ट्रेनर को मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक करवा देते हैं, और अंदर जाने के तुरंत कुछ सेकंड बाद भी दे डू सच काइंड ऑफ साइंस, जिसके वजह से वो ट्रेनर भी हेल्पलेस हो जाता है। एंड व्हाट लास्ट ऑप्शन दे हैव विद देम इज़ कि आपको ऊपर निकाले। ओके, सो जस्ट बी कंफर्टेबल, बी पीसफुल, बी लाइक जस्ट हैव सम पेशेंस। ओके, अगर आप लाइफ में कोई भी राइड रहने दो, इवन स्काई डाइव रहने दो या बंजी जंपिंग रहने दो, कोई भी जो स्टार्टिंग के 3 या 4 सेकंड रहते हैं ना, दैट इज़ द काइंड ऑफ सेकंड जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अगर वहाँ तक आप चल गए ना, सही में आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। और बहुत लाइक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइफ में किसी भी चीज़ का रहने दो, जैसे कि मुझे पहले था कि मैं स्टेज करे से लोगों के सामने बोलने से बहुत ज़्यादा डरता था। लाइक when I started my job and even before that now when I have to give some kind of presentation something like that, I was so scared कि मुझे लगता था कि यार आगे जाने के बाद सच्ची में मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। लाइक मुझे कुछ भी रिकॉल नहीं होगा, और दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, वो हर एक के साथ होता है। बट दैट डजंट मीन कि आपको वो चीज़ को कभी करना ही नहीं है। व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिस दैट थिंग ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस और फ्रीक्वेंटली, आप उसमें एक अच्छे से एक्सपर्ट बन सकते हो। और आपके जितने भी ये काइंड ऑफ फियर्स है ना, जो फियर्स है ना, एक्चुअली उस पर ही प्लान करो, उसको ही अच्छे से फेस करने के लिए, उसको अच्छे से टैकल करने के लिए अच्छा वाला प्लान कर लो। और आई डोंट थिंक कि उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ रोक भी पाती है तो यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ नेगेटिव और पेसिमिस्ट एटीट्यूड इन यू। आई डोंट नो आपको कितना इसका आवाज़ आ रहा है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट पीसफुल। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, ऐसे एक्सपीरियंस को या ऐसे प्लेसेस को विज़िट करने के बाद। और मैं तो इतना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि हर एक प्लेस को विज़िट करने के बाद मुझे लग रहा है कि यार सही में लाइफ इसी चीज़ के लिए बनी है। अगर ये चीज़ें आप स्किप करोगे ना, आई डोंट नो कि आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ वाइल यू शुड प्लान समथिंग। कुछ भी रहने दो, छोटे से छोटा रह दो, जहाँ पे आप रहते हो ना वहाँ पे भी कोई प्लेस होगा जिसको आप विज़िट कर सकते हो। एक छोटा सा भगवान का मंदिर होगा, टेम्पल होगा, कुछ भी जिसको एक्चुअली आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो, वहाँ पे जाने का ट्राई करो। ओके, एंड व्हाट एल्स आई कैन से इज़, जब तक आप नए बंदों को, नए लोगों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, नए लोगों को मिलोगे नहीं, तब तक आपका जो नैरो माइंडेड मेंटेलिटी है ना, तब तक वो बदलेगा नहीं। ओके, जो आउट ऑफ द बॉक्स वाला थिंकिंग है ना, वो तब तक नहीं आता है जब आप अपने प्रोफेशन को छोड़ के जो और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन के लोगों के साथ हैंग आउट करते हो। इवन इफ़ you can't do such kind of things, then what else you can do is read. Okay, there is there is one beautiful quote which is like the quote is like, you are the average of that 5 people you are hang out with. Okay, so आप वो 5 लोगों का एवरेज हो जिसके साथ आप डेली बेसिस पे हैंग आउट करते हो, डेली बेसिस पे उन जिनके साथ आप बात करते हो, मिलते हो। ओके, जो पैशन है उसे छोड़कर अगर कोई और पैशन या और चीज़ में और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनके साथ हैंग आउट कर सकते हो। वो नहीं पॉसिबल होता तो अनदर थिंग कि आप ऐसे बंदे या ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बुक रीड करो कि जिनके बारे में आपने कभी किसी के साथ पढ़ा है या कहीं पे देखा है, उनके बुक रीड करो। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ में। आई बिलीव इन कीपिंग डायरीज। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो डेली बेसिस पे मेरे थॉट्स है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, वो या जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन मेंशन, आई कैन शेयर एंड आई कैन कीप दैट इन माई डायरी। So if you have any kind of good habit like this, do mention in the comment section. लाइफ में ना इस छोटे से पेड़ के जैसा अपना एटीट्यूड रखो, इतना पॉजिटिव, इतना पैशनेट कि नो मैटर कि आपके लाइफ के क्या सर्कमस्टेंसेस रह रहे, क्या कंडीशंस रही है, कौन से हालातों से आप गुजर रहे हो, डजेंट मैटर। आप ऐसा एटीट्यूड रखो खुद के बारे में कि यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन योर people that you love, on the things you are passionate about or anything like that. Just keep growing like this. This Chivla beach is even more lovely and attractive
at night. When we meet, hold my hand in the darkness. Summer heat, bodies laid on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw it. I saw it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street light at the end, so I could show you. You're golden, golden. But honestly, you're glowing. Me under the mezzanine, just so that I could show you. You're golden. Hey, you're golden. You're golden.